बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.5 के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ है। तो इसके पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि इसको हमने सॉल्व किस तरह करना है। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी होती है उसमें आपको पता है कि लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन, आर इक्वल टू, ग्रेटर दैन, आर इक्वल टू जो है वो यूज़ होता है। तो अगर हमारे पास जो है वेरिएबल की सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 हो तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो इसको सॉल्व करने के जो है ना वो हम 4 स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दी होगी उसको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज करेंगे, यानी कि इक्वल में चेंज करेंगे। फिर हम डिटरमाइन इंटरवल, यानी कि उसके इंटरवल जो है वो डिटरमाइन करेंगे। पहले से तो हम उसका सलूशन फाइंड कर लेंगे ना, हमारे पास 2 या 1 आंसर आ जाएगा। फिर हम नंबर लाइन लगा के उसको वहाँ पे लिख के तो हम इंटरवल फाइंड करेंगे। फिर उन इंटरवल में से हम पॉइंट कोई भी पुट करके देखेंगे और जो इंटरवल उस इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाता होगा वो हमारे कंक्लूजन में शामिल होगा और लास्ट पे हम जो आंसर आएंगे उसको लिख देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर दैन 0। तो हम इसको करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है उसमें चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल 0, यानी कि इनइक्वालिटी जो है वो इक्वल में चेंज हो गई। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ग्राफिकली और फैक्टराइजेशन जिससे मर्जी जो है वो आप सॉल्व करके तो आपने इसके जो रूट हैं वो फाइंड करने हैं। तो सबसे आसान तरीका है हमारे पास फैक्टराइजेशन, क्योंकि अगर हम दूसरों से सॉल्व करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो लेंथी हो जाएगा। अब जो है फैक्टराइजेशन से हम -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -4x स्क्वायर आएगा। अब 2 पेयर लेने हैं कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो -4 आए। तो वो हमारे पास इसके जो पेयर हैं वो आ जाएंगे 4 और 1, दोनों के साथ x लग जाएगा, 4 के साथ प्लस लगेगा और 1 के साथ माइनस लगेगा, क्योंकि जब हम प्लस माइनस करेंगे तो फिर ही प्लस 3x आएगा। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म में से x जो है कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 4। फिर यहाँ पे जो भी साइन होता है हम उसको कॉमन लेते हैं और यहाँ से कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो 1 कॉमन आ जाएगा और इस तरह x प्लस 4 इक्वल 0। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और x माइनस 1 इक्वल 0। तो इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल जो है वो पुट करेंगे। तो x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इज इक्वल -4, x इज इक्वल टू 1। अब ये आंसर निकालने के बाद हमने एक नंबर लाइन जो है वो लगानी है, आपने स्केल के साथ जो वो लगा लेनी है और यहाँ पे जो है वो 0 आ जाएगा और इधर 1 2 3 ऐसे सोन चलते जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी। इस तरह लेफ़्ट साइड में -1, यहाँ पे -2, -3, -4, इस तरह सोन चलते आएंगे -5। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। अब जो आंसर है हमारे पास देखें x इज़ इक्वल 1 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 1 और एक आंसर है x इज़ इक्वल टू -4, तो ये हमारे पास है x इज़ इक्वल टू -4। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो हो गया सॉल्व। अब हमारे पास इंटरवल आएंगे, एक ये इंटरवल है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो अब इसके इंटरवल जो हैं वो हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरवल 1, इंटरवल फर्स्ट, उसमें हमारे पास जो नंबर हैं वो -4 से स्मॉलर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x लेस देन -4, यानी कि x का मतलब क्या है कि जो हमने नंबर लेने हैं
और इसको हम जो है वो दूसरी फॉर्म में लिख देंगे। तो क्योंकि -4 से लेस नंबर -इन्फिनिटी तक आ रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे -इन्फिनिटी, और ये हमारे पास ओपन इंटरवल आए क्योंकि हमने -इन्फिनिटी तक तो नहीं जाना, तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन में ग्रेटर देन है, अगर ये लेस इक्वल टू भी होता तो हम यहाँ पे -4 लिख के और ऐसे बॉक्स ब्रैकेट जो है वो यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे ऐसे ओपन इंटरवल ही आएगा क्योंकि -इन्फिनिटी और -4 के दरमियान हमने नंबर लेने, इन दोनों को शामिल नहीं करना है। अगर इक्वल टू ज़ीरो होता, ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता, फिर हम -4 को शामिल करते, यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट आ जाती। अब सेकंड इंटरवल फाइंड करते हैं, तो इंटरवल सेकंड वो है हमारे पास 1 और -4 के दरमियान। यहाँ पे हम लिखेंगे x जो है वो ग्रेटर है -4, यानी कि -4 से बड़े और 1 से छोटे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x लेस देन 1। अगर उसको इंटरवल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -4 और 1, ये भी ऊपर इंटरवल में आएगा, यानी हमने जस्ट इनके दरमियान वाले नंबर लेने हैं। हमारे पास इंटरवल जो थर्ड है वो आ जाएगा ये वाले 1 से ग्रेटर नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 1, यानी कि वो आ जाएगा 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और दोनों के दरमियान दोनों के दरमियान हमने नंबर लेने और ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ हो जाएंगी। ये हमने इंटरवल फाइंड कर लिए। अब हम इसके रिज़ल्ट जो हैं वो चेक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रिज़ल्ट्स फॉर इंटरवल, यानी कि हम उसके दरमियान जो है वो नंबर फाइंड करेंगे, जो सेटिस्फाई करवाएगा वो हमारे पास सॉल्यूशन में शामिल होगा। तो पहले हम इंटरवल 1 के लिए चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंटरवल 1। तो इंटरवल 1 कौन सा था, ये वाला, यानी कि x बिलोंग टू -इन्फिनिटी टू -4। अब इसके दरमियान कोई भी नंबर हमने लेना है और इस इनक्वालिटी में पुट कर देना है। इस इनक्वालिटी को हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अब हम -4 से छोटा नंबर ले लेते हैं -5, वो पुट, कोई भी आपने नंबर यहाँ पे पुट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 यानी कि इनक्वालिटी है हमारे पास x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर की जगह पे -5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 -4 ग्रेटर देन 0। तो ये -5 स्क्वायर 25 -15 -4 ग्रेटर देन 0। तो 25 -15 ये आ जाएगा 10, और 10 -4 6 आ जाएगा। तो इस तरह 6 ग्रेटर देन 0 ये हमारे पास ट्रू है, यानी कि 6 ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरवल 1 सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटी, यानी कि ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करवा दिया है, ये सॉल्यूशन में शामिल होगा। अब हम इंटरवल सेकंड को ले लेते हैं, उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इंटरवल 2। तो इंटरवल 2 कौन सा है, x बिलोंग टू, इंटरवल सेकंड है हमारे पास x बिलोंग टू -4 to 1, यानी हमने इसके दरमियान कोई भी नंबर लेना है। तो हम इसमें -2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, जो हमारे पास इनक्वालिटी है। इनक्वालिटी है x स्क्वायर, तो x की जगह पे -2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 -4 ग्रेटर देन 0। तो -2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -2 -6 -4 ग्रेटर देन 0। तो इस तरह 4 ये -6 -4 ऐड हो जाएंगे, -10 4 -10, तो ये 4 -10 ये हमारे पास -6 आ जाएगा। अब ये -6 जो है वो नॉट ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरवल जो 2 है नॉट
सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड द इनइक्वालिटी, यानी कि इसने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करवाया, तो ये सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा। अब हम लिखेंगे फॉर इंटरवल थर्ड, तो हमारे पास इंटरवल थर्ड जो है वो है ये वाला 1 to इन्फिनिटी, यानी 1 से बड़े नंबर। तो ये था x बिलोंग टू 1 to प्लस इन्फिनिटी, इसके दरमियान कोई भी नंबर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, यानी इनक्वालिटी में पुट करते हैं। तो इनक्वालिटी है 3 स्क्वायर आ जाएगा x की जगह पे, और प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 ग्रेटर दैन 0। 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 4 ग्रेटर दैन 0। 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 4 14, 14 ग्रेटर दैन 0। तो ये भी हमारे पास 2 है, तो इसने भी जो है वो सेटिस्फाई करवा दिया इनक्वालिटी को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरवल थर्ड सेटिस्फाइड द इनक्वालिटी, यानी कि इसने भी इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करवा दी है। अब हम कंक्लूजन जो है वो लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंक्लूजन, यानी कि इसका आंसर लिखते हैं। पहला ये ट्रू था, और ये हमारे पास इंटरवल था -इन्फिनिटी टू -4, ये आ जाएगा -इन्फिनिटी टू -4, फिर यूनियन लिखेंगे क्योंकि अगले नंबर लेने हैं। और ये हमारे पास ट्रू था, ये था x बिलोंग टू 1 to इन्फिनिटी, तो ये आ गया 1 to प्लस इन्फिनिटी। और जो जो इंटरवल आपके पास जो आंसर है वो अब यहाँ पे आपने आ जाना है। सो पहला था -इन्फिनिटी टू -4, तो यहाँ पे आपने एक सर्कल लगाना है, उसको आपने कलर नहीं करना क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं है, यानी -4 से छोटे नंबर लेने हैं, ये हमारे सॉल्यूशन में शामिल हैं, और 1 से ग्रेटर नंबर है, यानी इस तरह सर्कल लगा के और कहना है 1 को शामिल नहीं करना, तो इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा 1 से बड़े नंबर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब इसको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि इनक्वालिटी जो है वो ख़त्म हो गई, इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको हमने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, तो 6 मल्टीप्लाई 2 ये हमारे पास प्लस 12 आएगा। अब हमने दो पेयर लेने हैं कि जिसको प्लस माइनस करें तो -8 आए और मल्टीप्लाई करें तो +12 आए। तो इसके पेयर जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे -6x माइनस 2x, यानी इसको ऐड करेंगे तो 6 और 2 -8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 मल्टीप्लाई -2 +12 आ जाएगा। अब फर्स्ट 2 में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2x, तो यहाँ पे आ गया x -3। अब यहाँ पे जो भी साइन होता है वो कॉमन आता है, और इन दोनों में से 2 कॉमन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x -3 इक्वल टू 0। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों में से x -3 कॉमन, और ये आ जाएगा 2x -2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग-अलग उसी तरह हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो ये हमारे पास आ गया है x इज़ इक्वल टू 3, और ये आ गया 2x इज़ इक्वल टू 2, -2 इधर आके प्लस हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो इस तरह हमारे पास x का जो आंसर आ गया, एक आ गया x इज़ इक्वल टू 3 और एक है x इज़ इक्वल टू 1। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हम एक नंबर लाइन लगाएंगे, और नंबर लाइन के ऊपर हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इस तरह सो ऑन। इधर आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, इधर -1 -2, इस तरह सो ऑन हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब x इज़ इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x इज़ इक्वल टू 1, और फिर है x इज़ इक्वल टू 3, तो इसके 3 के ऊपर हम लिख देते हैं x इज़ इक्वल टू 3। अब हमारे पास 3 इंटरवल आ गए, एक ये इंटरवल है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। तो हम इन इंटरवल को लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरवल 1। तो इंटरवल 1 क्या है,
वन से स्मॉल नंबर यानी कि x जो नंबर लेने हैं वो लेस देन होंगे वन से। अब इसको दूसरा इंटरवल में लिख देते हैं तो ये हमारे पास आएगा -∞ to 1 और ये हमारे पास ऐसे ओपन इंटरवल में आएगा क्योंकि यहाँ पे इनक्वालिटी में जस्ट ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर इक्वल होता तो हम वन की तरफ ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगाते क्योंकि वन को भी शामिल करते, लेकिन यहाँ पे हमने इन दोनों के दरमियान जो है वो नंबर लेना है। अच्छा, हमारे पास इंटरवल सेकंड वो आएगा ये 3 और 1 के दरमियान। हम कहेंगे x ग्रेटर दैन जो है 1 लेस दैन 3, यानी कि 1 से बड़े नंबर और 3 से छोटे नंबर, तो वो आ जाएगा 1 और 3। फिर हम लिखेंगे इंटरवल थर्ड, तो इंटरवल थर्ड हमारे पास है 3 से ग्रेटर नंबर, हम यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर दैन 3 और वो हमारे पास आ जाएगा 3 2 प्लस इन्फिनिटी और दोनों की तरफ ओपन इंटरवल आ जाएगा। अब हम इसको चेक करेंगे यानी कि इसके रिज़ल्ट को यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इंटरवल 1, तो इंटरवल 1 जो है वो है हमारे पास ये वाला, यानी कि x बिलोंग टू -∞ और 1। अब इसके दरमियान कोई भी नंबर हम लेंगे और हम इक्वेशन 1 इसमें पुट करेंगे, ये जो इनक्वालिटी है। तो हम 1 से छोटा नंबर 0 ले लेते हैं, यहाँ पे हम पुट करेंगे पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 है 2x² यानी x की जगह पे 0, 0² -8 इंटू 0 प्लस 6 और ग्रेटर दैन 0। तो 0² 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0 -8 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 6 ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ पे बच जाएगा 6 ग्रेटर दैन 0। तो ये हमारे पास ट्रू है, यानी कि इसने सेटिस्फाइड जो है वो करवा दी। यहाँ पे हम लिख देंगे सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, यानी कि इसने ये हमारे सोल्यूशन में शामिल होगा। अब इंटरवल 2 को लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इंटरवल 2, तो इंटरवल 2 है हमारे पास x बिलोंग टू 1 और 3, यानी 1 और 3 के दरमियान जो है वो हम नंबर लेंगे। 1 और 3 के दरमियान नंबर एक ही आ रहा है 2, वो हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 जो है इनक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी, वहाँ पे हम 2 पुट कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर -8 इंटू 2 प्लस 6 ग्रेटर दैन 0। तो 2 का जो स्क्वायर है वो 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 8 -16 प्लस 6 ग्रेटर दैन 0। तो इस तरह ये 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 6 -2 ग्रेटर दैन 0। तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया क्योंकि -2 0 से लेस होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि इस इंटरवल ने इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करवाया, तो ये हमारे सोल्यूशन में शामिल नहीं होगा। अब हम थर्ड इंटरवल को लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इंटरवल 3, तो इंटरवल 3 है हमारे पास 3 2 प्लस इन्फिनिटी। अब इसके दरमियान हम कोई सा नंबर ले लेते हैं, 3 से बड़ा नंबर 4 ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x बराबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है उसमें हम ये पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर -8 इंटू 4 प्लस 6 ग्रेटर दैन 0। तो 4 स्क्वायर जो है वो 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32, 8 मल्टीप्लाई 4 32 प्लस 6 ग्रेटर दैन 0। तो ये कैंसिल हो गया, 6 ग्रेटर दैन 0, तो ये हमारे पास ट्रू आ गया, यानी कि इसने सेटिस्फाइड जो है वो करवा दिया है इनक्वालिटी को। अब हमारे पास ये ट्रू आया है, यानी ये वाला इंटरवल 3 वो इन्फिनिटी, ये फॉल्स आया, ये सोल्यूशन में शामिल नहीं होगा। और एक ये भी ट्रू आया -∞ to 1। अब इसका आंसर लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -∞ to 1, ये हमारे पास
ट्रू था, फिर यूनियन, और लास्ट वाला जो इंटरवल थर्ड है वो आ जाएगा 3 टू प्लस इन्फिनिटी। ये आपका आंसर है। अब आंसर लिख के तो आपके जो इंटरवल जो हैं वो ट्रू हैं उसको आपने यहाँ पे मार्क कर देना है। अब माइनस इन्फिनिटी टू 1 है यानी 1 से छोटे नंबर, तो आप यहाँ पे ऐसे सर्कल लगा के तो इसकी तरफ ऐसे एरो लगा दोगे यानी कि 1 से छोटे नंबर। फिर ये वाला इंटरवल शामिल नहीं है। 3 से जो ग्रेटर नंबर हैं वो हैं हमारे पास। इस तरह सर्कल को आपने डार्क नहीं करना है, इसको कलर नहीं करना, क्योंकि ये ग्रेटर देन, अगर इक्वल होता तो हम यहाँ पे इसको कलर कर देते। अब 3 से ऐसे बड़े नंबर हैं। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब इसकी जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है वो बनाएंगे, इनक्वालिटी ख़त्म करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और इक्वल टू 0। अब इसको हमने बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। -6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -6 एक्स स्क्वायर। अब इसके दो पेयर लेने हैं जिसको हम प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो -6 आए। तो इसके आ जाएंगे पेयर 3 × 2, दोनों के साथ x लग जाएगा, 3 के साथ प्लस और 2 के साथ जो है वो माइनस आएगा। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 और इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ जाएगा और ये आ गया x प्लस 3, फिर -2 कॉमन और यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x प्लस 3 कॉमन आ गया और यह आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल 0। अब इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, x प्लस 3 इक्वल 0 एंड x माइनस 2 इक्वल 0। तो ये हमारे पास आ गया है -3 और ये आ गया है 2। अब ये जो आंसर आए हैं इसके लिए हम एक नंबर लाइन लगाएंगे। ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई है। आपने इसको स्केल के साथ जो है वो लगा लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और इस तरह सोन हमारे पास प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। इस तरह लेफ़्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 और सो ऑन हमारे पास माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब एक आंसर आया x इज़ इक्वल टू -3, तो इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -3। एक x इज़ इक्वल टू 2 है तो 2 के ऊपर हम लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे भी हमारे पास पिछले दोनों पार्ट की तरह 3 इंटरवल आ गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरवल, तो इंटरवल 1 है हमारे पास -3 से स्मॉल नंबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन -3। इसको इंटरवल में लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा -∞ टू -3 और स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे जिसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल और इसके दरमियान नंबर हमने जस्ट लेने हैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरवल सेकेंड। तो इंटरवल सेकेंड है हमारे पास -3 से बड़े नंबर और 2 से छोटे नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 2। इसको इंटरवल में लिखेंगे तो -3 से 2 और ओपन इंटरवल। अब हमारे पास इंटरवल थर्ड आ जाएगा। इंटरवल थर्ड, उसमें हमारे पास 2 से बड़े नंबर हैं इधर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 2 और इसको इंटरवल में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस इन्फिनिटी। अब इसको हमने चेक करना है। ये जो हमारे पास इंटरवल हैं जो ट्रू आ जाएगा इनक्वालिटी के लिए वो हमारे सॉल्यूशन में शामिल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इंटरवल 1। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर इंटरवल 1। इंटरवल 1 कौन सा है? x बिलोंग टू -∞ टू -3। अब इसके दरमियान कोई भी नंबर हम लेकर यहाँ पे पुट करेंगे तो -3 से जो है छोटा नंबर हम 4 यहाँ पे कोई भी आप नंबर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है इनक्वालिटी वाली। तो यहाँ पे हम x की जगह पे -4 पुट कर देंगे तो x स्क्वायर है, वहाँ पे आ जाएगा -4 स्क्वायर
और फिर आ जाएगा प्लस इंटू -4 -6 लेस दैन 0। -4 स्क्वायर 16, -4 -6 लेस दैन 0। तो -4 -6 ऐड हो जाएंगे -10, तो 16 -10 6 लेस दैन 0। तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया, क्योंकि ये इसने नॉट यहाँ पे लिख देंगे नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड द इनक्वालिटी। तो ये हमारे सोल्यूशन में शामिल नहीं होगा। अब इंटरवल सेकंड लेंगे। इंटरवल सेकंड है हमारे पास -3 to 2। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इंटरवल 2। तो इंटरवल 2 कौन सा है? -3 to 2। हम यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग टू -3 to 2। अब -3 और 2 के दरमियान हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम 1 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 -6 लेस दैन 0, 1 + 1 -6 लेस दैन 0, 1 + 1 2 -6। तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा लेस दैन 0। तो ये हमारे पास ट्रू है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इसने सेटिस्फाइड करवा दिया है इनक्वालिटी को। तो ये हमारे सोल्यूशन में शामिल होगा ये वाला इंटरवल। अब हम लेते हैं थर्ड इंटरवल के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर थर्ड इंटरवल। तो थर्ड इंटरवल है हमारे पास 2 to +∞। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बिलोंग टू 2 to +∞। तो यहाँ पे हम 2 से एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, इसके दरमियान कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 स्क्वायर प्लस 3 -6 लेस दैन 0। 3 स्क्वायर 9 + 3 -6 लेस दैन 0, 9 + 3 12, 12 - 6 6 आ जाएगा लेस दैन 0। तो ये 0 जो है वो ग्रेटर नहीं होता 6 से, तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट सेटिस्फाइड। तो ये भी आ जाएगा नॉट सेटिस्फाइड द इनक्वालिटी। तो अब एक ही इंटरवल ने ट्रू आया था, वो था -3 to 2। तो ये हमारे सोल्यूशन में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंक्लूजन -3 to 2। तो ये हमारा आंसर है। अब -3 to 2 के दरमियान हम यहाँ पे ऐसे ये -3 to 2 यहाँ पे ऐसे सर्कल लगा के, तो हमने -3 को इसके साथ जो है वो मिला देना है, क्योंकि ये वाला इंटरवल हमारे पास ट्रू आया और ये हमारे पास आंसर है। ये था थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 4 क्वेश्चन है x² - 6x + 9 लेस दैन 0। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। बिल्कुल वैसे ही हमने सॉल्व करना है, इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे x² - 6x + 9 = 0। अब इसके पेयर बनाने हैं, +9 × x², तो ये आ जाएगा +9x²। अब हमने दो इसके पेयर बनाने हैं कि जिसको ऐड करें तो -6 आए और मल्टीप्लाई करें तो +9x² आए। तो -3 - 3 इसके पेयर आ जाएंगे, -3x - 3x। इसको ऐड करें तो -6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो +9 आ जाएगा। तो फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ गया, तो ये आ गया x - 3। यहाँ से भी -3 कॉमन, तो ये भी आ जाएगा x - 3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दोनों में से x - 3 कॉमन आ रहा है, ये भी x - 3 = 0। अब दोनों x - 3 हैं, तो आप देखें x - 3 का स्केयर आ जाएगा। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे। 0 का स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, x - 3 = 0। तो इस तरह x हमारे पास आ गया है 3। अब हमारे पास एक ही आंसर है, तो इसके लिए भी हम नंबर लाइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और इस तरह सो ऑन +∞। इधर -1 है, -2 है, सो ऑन हमारे पास -∞ है। x = 3 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x = 3। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 इंटरवल है, यानी कि 3 से जो है वो छोटे नंबर और 3 से बड़े नंबर। तो यहाँ पे हम इंटरवल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरवल 1।
तो इंटरवल 1 में हमारे पास है x लेस देन 3, यानी कि 3 से छोटे नंबर, इसको इंटरवल में लिखेंगे तो वो आएगा -∞ टू 3। यहाँ पे भी क्योंकि इनक्वालिटी में जस्ट लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे भी हम 3 को इसमें शामिल नहीं करेंगे, -∞ टू 3 के दरमियान जस्ट नंबर आएंगे। फिर हमारे पास इंटरवल सेकंड है हमारे पास 3 से बड़े नंबर, यानी कि x ग्रेटर देन 3, और वो आ जाएगा 3 2 प्लस इन्फिनिटी और ओपन इंटरवल। अब इसको हम चेक करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं चेकिंग इंटरवल। तो फॉर इंटरवल 1, पहले हम इंटरवल 1 को चेक कर लेते हैं। तो इंटरवल 1 में x बिलोंग कर रहा है -∞ टू 3, तो इसमें हम जो सा मर्जी जो है वो नंबर ले सकते हैं, यानी 3 से छोटा नंबर जो मर्जी ले लें। तो हम यहाँ पे 2 पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी है, इसमें पुट करेंगे x² - 6x + 9। तो x की जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 2² - 6 × 2 + 9 < 0। 2² 4 -12 और +9 < 0। तो 9 और 4 ऐड हो जाएंगे, 9 और 4 13, 13 -12 1 और < 0। तो 0 जो है वो ग्रेटर नहीं होता 1 से, तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया। तो हम लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि इस इंटरवल ने सेटिस्फाई नहीं करवाया इनक्वालिटी को। अब इंटरवल सेकंड हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर इंटरवल सेकंड। तो इंटरवल सेकंड है हमारे पास 3 टू इन्फिनिटी, यानी कि +3 2 + इन्फिनिटी। अब इसके दरमियान हम कोई भी नंबर जो है वो ले लेंगे, 3 से बड़ा नंबर हम एक 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमारे पास इनक्वालिटी दी है उसमें पुट कर लेंगे। तो इनक्वालिटी में x की जगह पे 4 पुट कर देंगे, ये हमारे पास इनक्वालिटी है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पुट करेंगे। तो x² है, x की जगह पे 4 आ जाएगा, 4² -6 × 4 + 9 < 0। 4² 16, 6 × 4 24 + 9 < 0। अब ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं, तो 16 + 9 ये हमारे पास 25 आ जाएगा, -24 < 0। तो 1 < 0, तो ये 0 जो है वो ग्रेटर नहीं होता 1 से, तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड। तो इस तरह जो हमने पहले सॉल्व किया वो भी नॉट सेटिस्फाइड है, और जो सेकंड इंटरवल सॉल्व किया है वो भी नॉट सेटिस्फाइड है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 ही इंटरवल थे। तो इस तरह हम नीचे आंसर लिख देंगे नॉट सॉल्यूशन, यानी इसका सॉल्यूशन जो है वो नहीं है। तो इस तरह ये इसको भी हम यहाँ पे एरो नहीं लगाएं, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 5 है 4x² - 16x + 15 < ≤ 0। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 और अगला जो हमने करना है 6, लास्ट वाले 2 क्वेश्चन आपस में सेम और फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपस में सेम थे। अब पहले होना वैसे ही है, क्वेश्चन ने बिल्कुल इजी है, सिर्फ ये इसमें तब्दीली आई है कि इसमें ये इक्वल टू आ गया। तो जो हमने इंटरवल -∞ और +∞ के दरमियान में जो उनसे नंबर आने हैं, जो इसका सलूशन आएगा वो भी अब इसमें शामिल होगा। तो हम इसको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, पहले हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो यह आएगा 4x² - 16x + 15 और इक्वल टू 0। अब इसको बाय फैक्टराइज सॉल्व करेंगे, 15 × 4, तो ये हमारे पास आएगा +60x²। अब हमें 2 पेयर चाहिए, जिसको आप प्लस माइनस करें तो -16 आए, और मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस जो है वो मल्टीप्लाई करें तो +60 आए। तो इस तरह हमारे पास पेयर आ जाएंगे -10x और -6x। इसको ऐड करेंगे तो -16 और मल्टीप्लाई करेंगे तो +60x² आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 4x² माइनस 10x माइनस 6x प्लस 15 और इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आ जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा x माइनस 5। यहाँ पे जो भी साइन होता है वो कॉमन आता है और इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा। और इस तरह यहाँ पे यहाँ पे हमने क्योंकि 2x कॉमन लिया था तो यहाँ पे 2x आना है। 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है ना -5। यहाँ से -3 कॉमन, तो यहाँ पे 2x माइनस को कॉमन लिया है तो यहाँ पे प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा और 5 3s आर 15। अब दोनों में से 2x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x माइनस 5 कॉमन और यह आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको अलहदा हम 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेंगे और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इज़ इक्वल टू 5, तो इस तरह x इज़ इक्वल टू 5/2। ये आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू 3/2। अब ये हमारे पास इस इनक्वालिटी के इस जिसको हमने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज किया था वो हमारे पास 2 आंसर आए हैं। अब इसको हम नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ज़ाहिर करेंगे। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इस तरह सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। इधर आएंगे तो -1 -2 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। अब 5/2 का मतलब है 2.5, यानी 2 और 3 के दरमियान हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 5/2 और x इज़ इक्वल टू 3/2 का मतलब है 1.5, यानी कि हम 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे ना कैलकुलेटर में तो वो 1.5 आएगा। तो ये 1 से आगे और 2 के दरमियान में यहाँ पे हम लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 3 इंटरवल आ गए, एक तो 3/2 से स्मॉल नंबर, एक 3/2 और 5/2 के दरमियान नंबर, और इन दोनों को भी हमने शामिल करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल है ऊपर इनक्वालिटी में, और 5/2 से बड़े नंबर। तो यहाँ पे हम इंटरवल लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इंटरवल 1। तो इंटरवल 1 है हमारे पास x लेस देन 3/2, इसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल और 3/2 को शामिल करना है यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे क्लोज इंटरवल जो है वो आएगा बड़ी ब्रैकेट। इसी तरह हम इंटरवल जो है इंटरवल सेकंड, तो इंटरवल सेकंड जो है वो आएगा 3/2 से 5/2 तक नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ पे हमने इंटरवल 1 में ये भी लिखना था x लेस देन आर इक्वल टू 3/2, यानी 3/2 से छोटे नंबर और 3/2 भी इसमें शामिल होगा। इंटरवल सेकंड में हम लिखेंगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/2 लेस देन आर इक्वल टू 5/2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये आएगा 3/2 और 5/2। तो इसको हम ऐसे बड़ी ब्रैकेट में आप लिखेंगे क्योंकि इस इक्वेशन में इस इनक्वालिटी में नीचे इक्वल भी है। अब हमारे पास इंटरवल जो है थर्ड आ जाएगा, इंटरवल थर्ड, उसमें हमारे पास 5/2 से बड़े नंबर आएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे x ग्रेटर देन 5/2, इसको इंटरवल में लिखेंगे तो ये हमारे पास 5/2 की तरफ ऐसे क्लोज इंटरवल और प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब इंटरवल को हम चेक करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेक, यानी इनको चेक करना है। तो पहले हम फॉर इंटरवल 1, तो ये आ जाएगा इंटरवल 1। तो इंटरवल 1 में x बिलोंग कर रहा है -इन्फिनिटी टू 3/2, तो हमने -3/2 और -इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी नंबर ले लेना है। तो 3/2 से छोटा नंबर हम यहाँ पे 1 ही पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 जो हमारे पास इनक्वालिटी है उसमें हम 1 जो है पुट करेंगे। तो इनक्वालिटी है 4x², 4x की जगह पे 1 आ जाएगा स्क्वायर, -16 इंटू 1 प्लस 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 × 1 4, -16 × 1 16
प्लस 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। 15 प्लस 4 19 19 माइनस 16 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि इस आंसर ने जो हमारे पास इंटरवल था उसने जो है वो सेटिस्फाइड नहीं करवाया इस इनइक्वालिटी को, तो ये हमारे सॉल्यूशन में शामिल नहीं होगा। अब हम इंटरवल सेकंड ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इंटरवल सेकंड। तो इंटरवल सेकंड है हमारे पास x बिलोंग टू 3/2 और 5/2। यहाँ पे सॉरी बड़ी ब्रैकेट आनी क्योंकि ये भी शामिल है। अब 5/2 और 3/2 के दरमियान हमारे पास एक नंबर आ रहा है 2, उसको हम 3/2 और 5/2 को भी पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम 2 को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास इनक्वालिटी है, इसमें पुट करेंगे तो 4x² है तो x की जगह पे 2 आ जाएगा, माइनस 16 इंटू 2 और प्लस 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 2² 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 32 प्लस 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। 16 और 15 ऐड हो जाएंगे 31, 31 माइनस 32 माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब 0 जो है वो -1 से बड़ा होता है, तो इसलिए ये हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इस इंटरवल ने सेटिस्फाइड करवा दिया, ये हमारे सॉल्यूशन में शामिल होगा। अब हम थर्ड इंटरवल ले लेते हैं, ये वाला हमारे पास थर्ड इंटरवल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इंटरवल थर्ड, तो वो है x बिलोंग टू 5/2 क्लोज इंटरवल और प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा ओपन इंटरवल। अब 5/2 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो हम 3 यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 3 और इन इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास इनक्वालिटी है 4x² x की जगह पे 3 आ जाएगा, माइनस 16 इंटू 3 प्लस 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब 3² 9, 9 मल्टीप्लाई 4 36, 16 मल्टीप्लाई 3 48 प्लस 15 लेस देन आर इक्वल टू 0। 36 प्लस 15 51 आ जाएगा, माइनस 48, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। तो 0 जो है वो ग्रेटर नहीं होता 3 से, तो ये भी हमारे पास फॉल्स आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड। तो हमारे पास यही जो है वो इंटरवल ट्रू आया था 3/2 और 5/2। तो फर्स्ट जो इंटरवल था वो भी नॉट सेटिस्फाइड था, तो हम इसका आंसर लिख देंगे 3/2 और 5/2 दोनों तरफ क्लोज इंटरवल। अब हम नंबर लाइन की तरफ आएंगे, तो नंबर लाइन में आपने 5/2 के ऊपर इस तरह सर्कल लगाना है और इसको डार्क कर देना है क्योंकि 5/2 को शामिल करना है। इसी तरह 3/2 के जो लाइन है उसके ऊपर इस तरह सर्कल लगाना है, डार्क कर देना है और इसकी तरफ ऐसे लाइन लगा देनी है। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास 5 वाला पार्ट। अब लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट वाला पार्ट है -x² + 3x - 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो जिस तरह हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन 5 वाला किया उसी तरह बिल्कुल इसने सॉल्व होना है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हम करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -x² + 3x - 2 = 0। तो क्योंकि हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, इसको स्टैंडर्ड पहले बनाना है इक्वेशन को, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन विद -1। जब हम इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो है हमारे पास -x² ये +x² हो जाएगा और +3x हमारे पास -3x हो जाएगा और -2 हमारे पास +2 और 0 से -1 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इसके हमने पेयर बनाने हैं। 2 को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा +2x²। अब दो पेयर लेने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो -3 आए
और मल्टीप्लाई करें तो +2y। तो इसके पेयर आएंगे -2 और -1, दोनों के साथ x आ जाएगा। अब देखिए इसको ऐड करें तो -3x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस +2x² आ जाएगा। तो x² -2x माइनस x +2 = 0। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट 2 में से x कॉमन, ये आ जाएगा x-2। तो यहाँ पे जो साइन है वो कॉमन, दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा x-2 = 0। अब इन दोनों में से x-2 कॉमन, यह आ जाएगा x-1 = 0। तो इस तरह x-2 को = 0 लिखेंगे और x-1 को = 0 लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है x = 1 और ये आ गया है x = 1। अब इसको हम एक नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ज़ाहिर करेंगे। तो यहाँ पे आपने एक स्केल के साथ लाइन लगानी है, ये है 0 और ये हमारे पास है 1, ये 2 है और इस तरह सो ऑन हमारे पास प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह इधर -1 है, -2 है तो सो ऑन इधर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब x = 1 है तो 1 के ऊपर हम यहाँ पे लिख लेंगे x = 1 और यहाँ पे लिखेंगे x = 2। अब ये हमारे पास इंटरवल हैं और ये 3 इंटरवल आ गए, यानी 1 से छोटे नंबर 1 और 2 के दरमियान। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है तो हमने 1 और 2 को भी यहाँ पे शामिल करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरवल 1। तो इंटरवल 1 जो है वो है हमारे पास x < 1 इक्वल टू भी आएगा क्योंकि ऊपर जो है इनक्वालिटी में भी इक्वल है। x < = 1 इसको इंटरवल में लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा -∞ ओपन इंटरवल और 1 जो है वो क्लोज इंटरवल आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इंटरवल सेकंड आएगा 1 और 2 नंबर, यहाँ पे हम लिखेंगे x > 1 लेस देन = 2। इसको इंटरवल में लिखेंगे तो यह आएगा 1 और 2, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट जो है वो यूज़ हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरवल थर्ड। तो इंटरवल थर्ड है x > 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 क्लोज इंटरवल और प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। अब इसको हमने चेक करना है इन तमाम इंटरवल को। तो पहले हम इंटरवल 1 ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इंटरवल 1। तो इंटरवल 1 में हमारे पास x बिलोंग कर रहा है -∞ to 1 क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। अब 1 से छोटे नंबर जो से मर्जी ले लें तो यहाँ पे हम 0 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास इनक्वालिटी है, इसमें हम पुट कर लेते हैं 0। तो जहाँ पे x आ रहा है यानी -0² +3 × 0 -2 > 0। तो 0² जो है वो 0 ही रहेगा। 3 × 0 0 -2 > 0। तो 0 यहाँ पे ख़त्म, -2 > 0। तो -2 जो है वो 0 से लेस होता है तो इसलिए ये हमारे पास आ गया है फॉल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि इस इंटरवल ने जो है वो इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करवाया, तो ये हमारे सोल्यूशन में शामिल नहीं होगा। अब हम सेकेंड इंटरवल लेंगे 1 और 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर इंटरवल 2। तो इंटरवल 2 है हमारे पास 1 और 2 और ये क्लोज इंटरवल। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू, क्योंकि ये दोनों शामिल हैं, तो हम 1 भी पुट कर सकते हैं और 2 भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 पुट कर लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में जहाँ ये इनक्वालिटी है तो उसमें हम 1 पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1² +3 × 1 -2 > 0। तो 1² 1 +3 -2 > 0। -1 -2 -3 +3 तो ये 0 आ जाएगा। उसने लिखा हुआ है कि 0 जो है वो इक्वल है
ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो ये 0 इक्वल ही है 0 के। तो इस तरह ये हमारे पास ट्रू आ गया है, तो इसने सेटिस्फाइड करवा दिया है हमारे पास इनक्वालिटी को। अब हम थर्ड इंटरवल लेंगे, ये हमारे पास थर्ड इंटरवल है 2 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इंटरवल थर्ड, तो इंटरवल थर्ड है 2 टू प्लस इन्फिनिटी। अब 2 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान हम 3 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 2 भी पुट कर सकते हैं क्योंकि 2 इसमें शामिल है, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में हम 3 पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा -3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो -9 प्लस 9 -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। तो -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो -2 जो है वो लेस होता है 0 से, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया ये हमारे पास इंटरवल थर्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि इस इंटरवल ने क्वाड्रेटिक इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करवाया है। तो इस तरह हमने तीनों इंटरवल चेक किए, तो हमारे पास ये जो इंटरवल सेकंड था वो ट्रू आया और वो था 1 और 2, ये वाला इंटरवल सेकंड। इसको हम सॉल्यूशन में लिख देंगे, ये हमारा कंक्लूजन आ गया 1 और 2। अब हम नंबर लाइन की तरफ चलते हैं। तो नंबर लाइन पे आपने 1 के ऊपर इस तरह सर्कल लगाना है और इसको कलर कर देना है, फिर 2 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे इनक्वालिटी में इक्वल टू भी है, तो अब 1 से 2 ये लाइन लगा देनी है क्योंकि ये हमारा जो है वो सॉल्यूशन है। तो इस तरह ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 जिसको हमने कम्प्लीटली आज सॉल्व किया है। तो जो इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।